आज के टाइम पे ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो चुकी है या आने वाले कुछ टाइम में कॉलेज लाइफ स्टार्ट होने वाली है। और जब हम अपनी कॉलेज लाइफ स्टार्ट करते हैं ना, मुझे पता है हमारे दिमाग में काफी सारे कंफ्यूजन होते हैं कि हम अपने कॉलेज, अपने हॉस्टल ऐसी कौन सी एसेंशियल चीजें लें जिनका यूसेज करके हम अपनी कॉलेज लाइफ को स्मूथली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं अजफर रशीद, आप सबका दोस्त, आप सबका मेंटर, ऐसी एसेंशियल थिंग्स टू बाय फॉर अ कॉलेज का एक लिस्ट लेके आया हूं जिनको डेफिनेटली आपको बाय करना चाहिए अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉलेज लाइफ में जो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए दैट इज इनटू अ गुड लैपटॉप। देखो, एक लैपटॉप आपकी डिग्री को प्रॉपर्ली ट्रैक पे ला सकता है, असाइनमेंट्स, प्रैक्टिस के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, सॉफ्टवेयर्स के लिए, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। और एक अच्छा लैपटॉप खरीदने के लिए मैंने ऑलरेडी एक गाइड वीडियो बनाया है कुछ टाइम पहले, तो आप उस वीडियो को देखो और एक डिसीजन लो कि आपके बजट के हिसाब से एक प्रॉपर लैपटॉप कौन हो सकता है। अब जब आप लैपटॉप खरीदोगे ना, दो चीजें आप दिमाग में रखना, एक है एक अच्छी एसएसडी, दूसरा है लाइट वेट। अब लाइट वेट पैरामीटर को काफी सारे स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, बट ट्रस्ट मी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होना चाहिए एक लैपटॉप में। क्यों? क्योंकि हम अपने कॉलेज लाइफ में ना काफी ज्यादा ट्रैवल करते हैं, हॉस्टल से कॉलेज, कॉलेज से किसी इवेंट पे, फिर से कॉलेज, कॉलेज से हॉस्टल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और हमें अपना लैपटॉप कैरी करना पड़ता है हर जगह। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये काफी ज्यादा वेटेड होगा, नहीं। मुझे याद है मैंने कुछ एचपी लैपटॉप लाया था और वो इतना भारी था कि मैं एक ही महीने के बाद मैंने उसको कैरी करना बंद कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लैपटॉप की जरूरत कहीं पे भी पड़ सकती है। तो लाइट वेट लैपटॉप लो। अब अगर आपके पास अच्छा बजट है तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा एक मैक लो। लाइट वेट होता है, पावरफुल मशीन है, कोडिंग, एडिटिंग, गेमिंग के लिए काफी अच्छा है। बट अगर बजट नहीं है तो आप अपनी बजट के हिसाब से प्रॉपर्ली वो वीडियो देख के एक प्रॉपर लैपटॉप खरीदो। अब दूसरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आपको खरीदना चाहिए हर किसी स्टूडेंट को, वो है पावर बैंक। आपको लग रहा होगा कि पावर बैंक एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट ट्रस्ट मी, मेरी जिंदगी में, मेरी कॉलेज लाइफ में ऐसे काफी सारे इंस्टेंसेस हुए जब कॉलेज में मेरा फोन बैठ गया और मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हुई। तो एक अच्छा पावर बैंक खरीदो जिसकी वजह से आप अपने फोन को कंटिन्यूअसली चार्ज कर सकते हो और ये आपकी कॉलेज लाइफ पे आपके ग्रोथ में इफेक्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में तीसरी चीज जो आपके पास होना चाहिए, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी, वो है एक पेन ड्राइव। क्यों? क्योंकि कॉलेज लाइफ में ना प्रोफेसर्स कंटिन्यूअसली रिसोर्सेज शेयर करते हैं, दोस्त कंटिन्यूअसली कुछ फाइल्स, प्रोजेक्ट्स शेयर करते हैं। तो उसके लिए ना एक पेन ड्राइव खरीदो जिसको यूज करके आप प्रोजेक्ट्स ले सकते हो, रिसोर्सेज ले सकते हो। ये हो गया तीसरा। इलेक्ट्रॉनिक्स में चौथी चीज जो हर किसी हॉस्टल बंदे के पास होना चाहिए, दैट इज अ एक्सटेंशन बोर्ड। मैंने 2-3 हॉस्टल्स में अपनी जिंदगी गुजारी है और मैंने एक चीज देखी थी कि वहां पे ना एक ही सॉकेट होता है जहां पे हम अपनी किसी एक गैजेट को चार्ज कर सकते हैं। लेकिन जब हम कॉलेज लाइफ की बात करते हैं, स्पेशली इंजीनियर्स, तो हमारे पास काफी सारे गैजेट्स होते हैं, लैपटॉप होता है, फोन होता है, पावर बैंक होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एक एक्सटेंशन बोर्ड साथ में रखो जिसको यूज करके आप मल्टीपल गैजेट्स को कनेक्ट कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सिंपल यही 4 चीजें खरीदनी है, लैपटॉप, पावर बैंक और उसके बाद एक्सटेंशन बोर्ड और एक पेन ड्राइव डेफिनेटली। अब चलते हैं, इन सब चीजों को कैरी करने के लिए ना एक बैग होना चाहिए। तो एक बैग लो अच्छा सा, डेफिनेटली मेरी सजेशन होगी कि वाटर प्रूफ लो और ऐसा बैग लो जिसको अंदर से स्पेस होगी लैपटॉप रखने के लिए। आप ऐसा नहीं करना कि बैग लोगे, एक स्टाइलिश बैग लोगे फैशन के लिए, आप यहाँ पे किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं आए हो। आपका बजट के हिसाब से आप एक बैग खरीदो जिसमें लैपटॉप फिट हो सकता है, आपकी बुक्स फिट हो सकती है और जो कैरी करने के लिए इजी होगा। अगर आपके पास और बजट है, ये चीज ऑप्शनल है, तो एक बड़ा बैग लो। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी हमें शिफ्ट करना पड़ता है एक रूम से दूसरे रूम में, पता नहीं किस वजह से, बट करना पड़ता है। तो वो एक बैग लो जिसमें आप शिफ्ट कर सकते हो, बट ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो कर सकते हो। अब उसके बाद जब हम हॉस्टल में जाते हैं ना, हॉस्टल में अच्छे से कंफर्टेबली रहने के लिए भी काफी सारी चीजें हमें लानी चाहिए। तो उसके लिए एक लिस्ट बनाओ। सबसे पहली चीज, अगर आप हॉस्टल में जाओगे वहां पे एक बेड होगा,
अगर उस पर एक मैट्रेस है तो ठीक है, नहीं तो आप एक मैट्रेस खरीदो। अब जरूरी नहीं है खरीदना, आप घर से भी ला सकते हो एक अच्छा सा मैट्रेस जिसपे आप कंफर्टेबली रह सकते हो। मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है ना, मैक्सिमम टाइम कॉलेज लाइफ में हम मैट्रेस पे ही पढ़ते हैं, मैट्रेस पे ही बैठते हैं। तो एक अच्छा मैट्रेस होगा जिसपे आप कंफर्टेबल होगे, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। उसके बाद बेडशीट एक लो, पिलो कवर डेफिनेटली लो, क्योंकि उससे आपकी बैक पे बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ सकता है। ब्लैंकेट आप ले सकते हो। ये है बेड एसेंशियल, जो बेडिंग एसेंशियल्स हैं उसमें मैं आपको बता रहा हूं। अब चलते हैं उसके बाद जो हॉस्टल वाले बंदे हैं। जब मैं हॉस्टल में था तो एक चीज थी, पूरे फ्लोर पे ना एक शेयर्ड बाथरूम था। हम थे अराउंड 30 to 40 स्टूडेंट्स और 2-3 शेयर्ड बाथरूम्स थे। तो टॉयलेट और हाइजीन, इसका आपको बड़ा अच्छे से ख्याल रखना है। ऐसा नहीं कि 4 साल की डिग्री में आप 3 साल बीमार रहे, नहीं। तो बकेट प्लस मग, बाथ टॉवल 2 ले लो। उसके बाद फ्लिप फ्लॉप्स एक अच्छी सी ले लो। मैं खुद एक बार वॉशरूम में गिर गया था, फिर 5-10 दिन में बेड रेस्ट पे था, तो एक डेफिनेटली एक फ्लिप फ्लॉप लो जिसपे आप इजीली चल सकते हो उन स्लीपी फ्लोर्स पे। उसके बाद एक सोप, शैम्पू, टूथब्रश, ये सारी चीजें आपको पता ही है ना। तो ये तो थे आपको टॉयलेटरीज एंड हाइजीन के रिलेटेड आपको अच्छा सा ख्याल रखना चाहिए। और जितनी भी एसेंशियल्स हैं उनको पहले से ही ला के रखो, जिसमें नेल कटर्स भी आते हैं हमारे पास, कॉम्ब, हेयर ऑयल भी आता है, रूम फ्रेशनर्स भी आते हैं, मॉस्किटो रेपेलेंट भी आता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये तो हो गया जो टॉयलेटरीज हैं और जो हाइजीन हमारा है उसका बहुत ही अच्छा ख्याल रखना है। उसके बाद जब हम हॉस्टल लाइफ स्टार्ट करते हैं ना, वहाँ पे ऑफकोर्स हमें खाना भी है। तो खाने के रिलेटेड आपको डेफिनेटली अपना एक प्लेट लेना चाहिए। वहाँ पे भी मिलता है लेकिन वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। तो बेटर है अपना एक प्लेट लेना, अपना एक बाउल लेना, अपना एक स्पून लेना, अपना एक कप लेना। और एक और चीज़, एक इलेक्ट्रिक केटल लेना अगर हॉस्टल में अलाउ है तो। काफ़ी सारे ऐसे हॉस्टल्स होते हैं जहाँ पे अलाउ नहीं होता है, फिर जब वार्डन चेक करने आता है ना, हम उस इलेक्ट्रिक केटल को पता नहीं कितने ब्लैंकेट्स के नीचे छुपाने लगते हैं। तो वो ऐसा जरूरी नहीं है करना। अगर अलाउड है तो इलेक्ट्रिक केटल लो और उसमें आप अपने एग्स बॉयल कर सकते हो, कभी कभी चाय बना सकते हो, कभी कभी मैगी, तो वो वाली चीज है। अब उसके बाद आते हैं स्टेशनरी पे। देखो स्टेशनरी के रिलेटेड आप नोटबुक्स लाओगे। आपने अभी अपना ट्रांजिशन किया है स्कूल से कॉलेज, और स्कूल में एक चीज होती है, हम काफी सारे नोटबुक्स लाते हैं, हर किसी चैप्टर, हर किसी सब्जेक्ट का एक। जरूरी नहीं है वो यहाँ पे करना है, 2-3 लाओ और उसको प्रॉपर्ली सेक्शंस में डिवाइड करो और उसके बाद प्रॉपर्ली उसी हिसाब से नोट्स लो। तो जरूरी नहीं है हर सब्जेक्ट का एक नोटबुक। पेन्स, पेंसिल्स, वो भी डेफिनेटली लाओ। मेरी एक सजेशन होगी यहाँ पे, अगर मैं अभी कॉलेज आता तो डेफिनेटली मैं ये करता, अगर मेरे पास बजट होगा तो। इंस्टेड ऑफ बाइंग एवरी सेमेस्टर 2 to 3 नोटबुक्स, मैं एक टैब लाता, पेन टैब 5-6 हज़ार का आएगा, वैकॉम का, हियोन का, और उसी को यूज करके अपने लैपटॉप पे लाइव नोट्स लिखता, जिसकी वजह से मैं मल्टीपल नोट्स बुक्स बनाऊंगा ऑनलाइन और उसके हिसाब से अपने नोट्स को कंटिन्यूअसली क्रिएट करते जाऊंगा। जरूरी नहीं मैं पेन्स लाऊंगा, नोटबुक्स लाऊंगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वैकॉम का एक पेन टैब लो और उसको यूज करके डिजिटल नोट्स लो, ये आप कर सकते हो। एक और चीज स्टेशनरी में आती है, वो है स्टडी बोर्ड। एक छोटा सा 400 से 500 में स्टडी बोर्ड आता है, उसको डेफिनेटली खरीदो। वो आपकी काफी ज्यादा हेल्प करता है आपके पोस्चर में। लैपटॉप स्टैंड भी वो बन सकता है, उस पर आप पढ़ भी सकते हो। तो वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है हर किसी स्टूडेंट के लिए। एक और चीज जो डेफिनेटली आपको खरीदना चाहिए, जब आप कॉलेज लाइफ स्टार्ट करते हो ना, काफी सारे इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं जब हमें डॉक्यूमेंट्स कहीं पे सबमिट करने पड़ते हैं या कहीं पे शेयर करने पड़ते हैं। तो डॉक्यूमेंट फोल्डर एक रखो जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली अरेंज कर सकते हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, 10th 12th का मार्क्स कार्ड हो, या जो आपकी कॉलेज एडमिशन डॉक्यूमेंट्स हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो डेफिनेटली एक फोल्डर लो जिसमें आप काफी सारे डॉक्यूमेंट्स को खरीद सकते हो। अब ये जितने भी मैंने चीजें बोली ना, ये रियलिस्टिक चीजें हैं, मैं यहाँ पे कुछ मक्खन नहीं लगा रहा हूँ इन चीजों पे। ये डेफिनेटली आपके पास होना ही होना चाहिए एक हॉस्टल में अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए और ऑन दी सेम टाइम अपनी डिग्री को प्रोडक्टिव बनाने के लिए। अब इसके बाद आप काफी सारी चीजें ला सकते हो कूल बनने के लिए, या जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, एक्स्ट्रा कंफर्ट मिलेगा। चाहे आप वो एक लैपटॉप स्टैंड लो, चाहे वो मॉस्किटो नेट लो, जो भी आपको खरीदना है वो आप खरीद सकते हो। लेकिन जितनी भी ये चीजें हैं, ये एसेंशियल हैं एक कॉलेज और हॉस्टल लाइफ को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो रही है तो कमेंट में बताओ कि आपने ऑलरेडी क्या क्या खरीदा है
और मैंने ऐसी कौन सी चीज मिस की है जो आपने खरीदी ऑलरेडी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।